दोस्तों अनमनी सेल्फ में आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ऑलरेडी मैंने इंट्राडे स्टॉक के लिए पोस्ट डाल दिया है, आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को किस स्टॉक पर पोजीशन लेना है और नहीं। तो ठीक है, फिलहाल हम लोग इंट्राडे स्टॉक के बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो करंट प्राइस है वो देख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 11,946 और बैंक निफ्टी का 24,584 रुपया। तो अभी हम लोग ऑप्शन चेन को पहले देख लेते हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका क्या डायरेक्शन हो सकता है। तो पहले निफ्टी को देख लेते हैं। तो आज वीक का शुरुआत है ऑप्शन चेन का भी शादी अपडेट होने लगा है। दोस्तों यहाँ पर यार एक स्टॉक आप ध्यान में रखें, HCL टेक को, ठीक है। ये हो सकता है आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। हम लोगों का ये वॉच लिस्ट में भी था कि ये सेल साइड के लिए रहेगा, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस पर ट्रेड लेना है। और एक क्या स्टॉक था, ग्लैममार्क तो नहीं, ठीक है। HCL टेक को ध्यान में रखें, मुझे लगता है ये नीचे की तरफ अच्छा मूवमेंट दे सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन कीजिए। चलती है, देखते हैं कि ये अपडेट हुआ है कि नहीं। तो अपडेट हो गया है, चलिए इसको हम लोग फटाफट यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें तो ये आपका लास्ट अपडेट हुआ है 10 बज के। अभी टाइमिंग भी देख लेते हैं, चलिए 10:02। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे बुलिश और बियरिश का प्रेशर, तो आपका बुलिश प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश भी दिखा रहा है बैंक निफ्टी में। तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से जो लोग ट्रेड लेते हैं उनके हिसाब से अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 12,000 पे निफ्टी पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और अगर सपोर्ट की बात करें तो अच्छा सपोर्ट आपको दिख रहा है 11,600 के नियर। उससे पहले 11,700 भी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है निफ्टी के लिए। अब यहाँ पर सिंपल एनालिसिस में अगर हम लोग करेंगे तो देखेंगे जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा लगभग आपका 12,000 के लेवल पे है। उसके नीचे में आपको 11,900 और 11,800 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट देखेगा। तो ये कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो कंपेयर के हिसाब अगर करेंगे तो यहाँ पर ही 11,900 पे पुट राइटर का ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। पुट राइटर का ज़्यादा सपोर्ट है, यानी कि 11,900 एक अच्छा सपोर्ट रह सकता है निफ्टी के लिए। और रेजिस्टेंस होगा वो 12,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो आगे चलिए देखते हैं हम लोग। पुट कॉल रेशियो 1:20 है और आपका मैक्सिमम पेन है 11,800 रुपया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ही आगे। तो अच्छा खासा अगर सपोर्ट आपको दिखे तो 11,900 पे अच्छा सपोर्ट दिखेगा। रेजिस्टेंस 12,000 पे है फिलहाल, और 12,100 पे भी आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट फिलहाल एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 11,900। आगे देखते हैं, चलिए चार्ट को देखते हैं। चार्ट को अगर देखेंगे तो अगर इसमें मूवमेंट जो होगा एटलीस्ट अभी फिलहाल के लिए मूवमेंट दिख रहा है 40 से 50 पॉइंट का मूव ऊपर या नीचे की तरफ हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर ही आगे बात करेंगे तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है, मतलब राइटर्स जो है उसमें आपका पुट राइटर्स अभी ज़्यादा, मतलब पुट राइटर्स यहाँ पर ही आपका 12,000 के लेवल तक थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। 11,900 और 12,000 के लेवल पे, तो 12,900 के लेवल पे थोड़ा मतलब टफ फाइटिंग हो सकता है, ऐसा लग रहा है। आगे चलिए देखते हैं क्या है। मार्केट अभी फिलहाल नीचे के साइड में ऐसा दिख रहा है जाने का। देखिए दोस्तों, ऐसा भी यहाँ पर से कुछ डिसीजन नहीं मिल रहा है। पुट राइटर यहाँ पर ये ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये पुट राइटर ज़्यादा जेन्युइन नहीं है। कॉल राइटर भी थोड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर ही पुट राइटर्स, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, फिलहाल यहाँ से तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है।
देखिए 12,000 के लेवल पर ह्यूज रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी के लिए, ठीक है, 12,000 का जो लेवल है। और नीचे में अगर सपोर्ट अगर हम लोग को दिख रहा है तो पहला 11,900 पे हो सकता है सपोर्ट ले, लेकिन 12,900 से एक ह्यूज रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल के लिए मतलब निफ्टी में अभी जो दिख रहा है उस हिसाब से एक मतलब आपका कोई 12,000, यहाँ पर ही 11,900, एटलीस्ट 11,900 का जो लेवल है वहां पर अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो उस लेवल पे ही अच्छा लॉन्ग सेफ साइड के लिए हो सकता है। अदरवाइज 12,000 में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं क्या हो रहा है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक बेरिश साइन है निफ्टी के लिए। तो अब हम लोग टेक्निकल देखेंगे फिलहाल के लिए। अब इसमें जो डेटा आया है उसके हिसाब से मतलब ज़्यादा ये नहीं दिख रहा है बुलिश, बेरिश साइड का थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि जो कॉल राइटर है वो थोड़ा जेन्युइन दिख रहा है पुट राइटर की तुलना में। तो चलिए हम लोग निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं, निफ्टी का चार्ट। तो ये निफ्टी का चार्ट है, इसने गैप अप ओपनिंग दिया है, और अगर गैप अप ओपनिंग दिया है इस कैंडल के ऊपर में तो ये एक हो सकता है मॉर्निंग पैटर्न भी बना सकता है, अदरवाइज ये ऊपर का मूवमेंट भी दे सकता है। लेकिन इस कैंडल के अंदर में जब तक रहेगा तब तक हो सकता है एक रेंज का कैंडल बनाए। तो निफ्टी फिलहाल के लिए एक रेंज जैसा बना दिख रहा है, तो इसको थोड़ा हम लोग मार्क करते हैं। चलिए ठीक है, ये 3 कैंडल जो है इसको यहाँ पर थोड़ा रिमूव कर देते हैं। चलिए इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। इन सभी को अभी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी। देखिए जब कोई एक गैप अप ओपनिंग होता है वहां पर शुरू में ही छोटा अगर मूवमेंट होता है तो क्या होता है कि वो एक रेंज पे चला जाता है। तो मुझे अभी फिलहाल जो कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह बन रहे हैं या मूवमेंट है उस हिसाब से निफ्टी आज भी शायद हो सकता है रेंज पर रखे, लेकिन जब तक ये रेंज के नीचे ब्रेकआउट या ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हो सकता है इसमें कोई मूवमेंट आपको नहीं देगा। आपको ध्यान रखना है ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ इन लेवल्स को, तो इसको यहाँ पर ब्लू लाइन से डीप ब्लू से मैं मार्क कर देता हूँ। इस लेवल्स को आपको याद रखना है, अगर ये लेवल्स के ऊपर या नीचे निकलता है तभी आपको कोई ट्रेड लेना है, अदरवाइज कोई ट्रेड निफ्टी पे इनिशिएट नहीं करना है। क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम जो लोग हैं शायद ऑप्शन पे ही ट्रेड लेना पसंद करते हैं, फ्यूचर को कम देखते हैं। तो अगर ऑप्शन ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपका प्रीमियम डीके हो सकता है। तो लेवल्स का वेट कीजिए ब्रेक होने का। तो क्या हो रहा है 11,957, इसके ऊपर कोई कैंडल अगर क्लोज होता है क्लोजिंग बेसिस पे तभी हमको ट्रेड इनिशिएट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जब इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज दे देता है तब आपको इनिशिएट करना है बाई का, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 11,947 का। और अगर 11,947 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है तो आपको सेल ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस रखना है 11,957। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आप लोगों को बता के रखना चाहता हूँ कि देखिए मैंने FISJS का डेटा भी देख रखा है, तो उसके हिसाब से आज थोड़ा हो सकता है एक रिवर्सल हो सकता है नीचे की तरफ, मतलब बेयरिश सेंटीमेंट रह सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोगों को नहीं भूलना है। हो सकता है हम लोगों को पूरा माइंड को बेयरिश नहीं करना है, लेकिन बेयरिश रिवर्सल हो सकता है एक नीचे की तरफ, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो बाय ट्रेड जो भी अगर बाय इनिशिएट करते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है, सेल में करे ना करे, लेकिन बाय का साइड में आपको जरूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। चलिए बैंक निफ्टी का डेटा अच्छा रिकॉर्ड हो गया है। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, तो ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखेंगे बाइंग साइड में ज्यादा प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग साइड में जीरो प्रेशर दिखा रहा है। अगर सेलिंग साइड जब जीरो हो जाता है तो फिर क्या होता है कि सेलर को लाया जाता है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो मार्केट है और यहाँ पर जीरो से गेम है, एक बायर की तुलना में एक सेलर जरूर होना चाहिए। ठीक है,
तभी मार्केट में कोई भी ट्रेड होता है। तो अब यहाँ पर अगर ये जीरो हो गया है तो सेलर अगर नहीं है तो बाइंग कहाँ से होगा? तो ऐसा फिलहाल अगर मार्केट का ये सेंटीमेंट बुलिश है तो सेलर को जरूर लाया जाएगा, और सेलर को लाया जाएगा इसका मतलब मार्केट को थोड़ा एक बार जरूर नीचे लाया जाएगा। तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। तो आगे देखेंगे क्या है। जो लोग पुट कॉल रेशियो के साथ ट्रेड करता है तो उनके लिए पुट कॉल रेशियो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर ही। जो नीचे का ऊपर का सब रेजिस्टेंस दिखेगा वो आपको दिखेगा 24,800 के लेवल पे। ठीक है, 24,800 के लेवल पे आपको बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस दिखेगा, और सपोर्ट आपको अगर अच्छा दिखता है तो 24,400, और उसके नीचे में अच्छा सपोर्ट जो है 24,300 का है। 24,300 का अच्छा लेवल है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिंपल एनालिसिस के थ्रू, जो कि ऑप्शन चेन आपका एनएससी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहता है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोगों को मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे कॉल साइड में वो आपको दिखेगा 24,500 के लेवल पे। तो 24,500 रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी फिलहाल जो प्राइस है रेजिस्टेंस के ऊपर पे है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपका दिख रहा है 24,500, लेकिन देखिए ये कंपेयर कीजिए, ये यहाँ पर लगभग 60 लाख के आसपास आपको 6 लाख के आसपास दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ही आपका नेट जो है वो लगभग 7, तो ये अच्छा सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, 24,500 का है फिलहाल, सपोर्ट पे है, लेकिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रहा है 24,500। तो हो सकता है टफ फाइटिंग के साथ एक रेंज पे रहे अभी फिलहाल। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे कुछ अगर चेंजेस रहता है तो। और ये पुट कॉल रेशियो है 0:87 और मैक्सिमम पेन है 24,500। तो प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 9% जो चांस है वो 24,600 के पास जाने का है, और 6% जो चांस है वो 24,700 पे, और 1% चांस है 24,500 की तरफ आता हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं एनालिसिस 1 में कि अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो अच्छा सपोर्ट आपको 24,000 के लेवल पे मिलेगा, और अच्छा रेजिस्टेंस 25,000 के लेवल पे। आगे देखते हैं। तो ऑलरेडी ये रेस मतलब जो आपका सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ अभी मार्केट बना हुआ है। तो हो सकता है ये जो लेवल है 24,300 का, मान लीजिए अभी चल रहा है बैंक निफ्टी 24,300 नहीं, सॉरी, इसको मैंने यहाँ पर शायद हिस्टोरिकल करके रखा है, इसीलिए ये 24,300 दिखा। तो इसको हम लोग को करना होगा लाइव मार्केट। ठीक है, इसको लाइव किया है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए अब अगर ह्यूज रेजिस्टेंस दिखेगा 24,500 के ऊपर में अच्छा सपोर्ट है, और ह्यूज रेजिस्टेंस है 25,000 का लेवल। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ही 24,000, मतलब देखिए सपोर्ट जो है, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ ही है मार्केट। तो चांसेस यही है कि ये कंटिन्यूस के डायरेक्शन में जाए, मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ आपको बैंक निफ्टी दिखेगा। तो इस चीज को आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि 24,800 एक रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, उसके ऊपर में 25,000 रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस के नीचे रहता है तब तक हो सकता है बैंक निफ्टी नीचे की तरफ सस्टेन करेगा। अब देखते हैं ओआई चार्ट में कुछ नया चेंजेस है या नहीं। यहाँ पर 24,900 आपका जो है रेजिस्टेंस दिख रहा है, और सपोर्ट दिख रहा है 24,400। तो पुट कॉल रेशियो में भी यही दिख रहा था 24,400 के नियर में। तो 24,400 के नियर हो सकता है एक बार, अगर आता है तो वहां सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखेगा। अब देखते हैं आगे में जो मूवमेंट है, फिलहाल 80 पॉइंट के आसपास है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फिलहाल अभी रेंज में रह सकता है। तो प्रीमियम दिखे होगा, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उनको अभी थोड़ा रुकना चाहिए। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर चार्ट को देखेंगे तो आप एक ही नज़र में आपको दिखेगा कि पुट राइटर ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। ठीक है, 24,000 एटलीस्ट 700 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये पुट राइटर जो है वो 24,500 तक 700 तक भी अपना सपोर्ट रखा हुआ है। लेकिन इसको हम लोग कंफर्म करेंगे कि ये जेन्युइन है क्या है। तो प्राइस अभी मार्केट जो बैंक निफ्टी का प्राइस है वो ऊपर की तरफ है, और जो प्रीमियम दिखे है वो आपका पुट साइड में ज़्यादा हो रहा है। तो पुट राइटिंग है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर देखेगा कि कॉल का भी प्रीमियम दिखे हुआ है, पुट का इंक्रीज होना शुरू हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है, जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक आपका
जो है पुट का जो प्राइस है इंक्रीज नहीं होगा और ये कॉल का प्राइस यहाँ से डिक्रीज नहीं होगा। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक ये ऊपर ही रहेगा। तो देखते हैं अभी कॉल राइटर जेन्युइन या पुट राइटर। तो यहाँ पर देखेंगे फिलहाल सुबह चल रहा था पुट राइटर जेन्युइन, लेकिन अभी कॉल राइटर जेन्युइन होने लगा है। ये कॉल राइटर जेन्युइन होने लगा है, मतलब हो सकता है बैंक निफ्टी को एक बार नीचे लाए। तो यहाँ पर ही आईवी किस लेवल पे स्टैंड है, तो आईवी थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिखा है, लेकिन किस लिए इंक्रीज हुआ है तो देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, किस लिए इंक्रीज होता हुआ दिखा है। तो आप देखेंगे कॉल का जो आईवी है तो अब डिक्रीज होने लगा है और पुट का इंक्रीज, लेकिन ओवरऑल पुट का डिक्रीज है और यहाँ पर ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो इस लेवल पे मतलब अभी पुट राइटर अभी भी हावी है। देखिए अभी यहाँ पर ही थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है कि पुट राइटर तो हावी है, लेकिन शायद ये कॉल राइटर भी हावी हो सकता है, तो कॉल राइटिंग हो सकता है। फिलहाल अभी कॉल राइटिंग नहीं है ऐसा दिख रहा है। तो अब देखते हैं क्या है आगे, और पूरा देखने के बाद ही हम लोग कोई कंक्लूड करेंगे कुछ भी। आगे इस चार्ट को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रीमियम डीके हो रहा है। तो प्रीमियम डीके किसके कारण हो रहा है, तो ये हो रहा है कॉल राइटर के कारण। तो कॉल राइटर अगर एक्टिव हो रहा है तो मार्केट को नीचे ले जा सकता है। अभी पुट का प्रीमियम अगर इंक्रीज होना शुरू होता है, यहाँ पर पुट का इंक्रीज हो जाएगा, कॉल का डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कॉल राइटिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये देखेंगे कॉल का साइड में। ठीक है, कॉल का साइड में हो रहा है या पुट का साइड में भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों डायरेक्शनल चल रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट देने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये जो डेटा है यहाँ पर हम लोग जो ग्राफ देख रहे हैं, इसके हिसाब से मुझे लगता है अभी कॉल राइटिंग शुरू हुआ है। तो हम लोगों को कॉशन लेके चलना है मार्केट पे, ब्लाइंडली अभी ट्रेड नहीं लेना है। देखेंगे यहाँ पर जो है फिलहाल अभी जो बेयरिश पोजीशन लेने शुरू हो गया है, ट्रेडिंग लॉन्ग बिल्डअप होने लगा है और शॉर्ट बिल्डअप भी होने लगा है। तो ये एक बेयरिश साइन है बैंक निफ्टी के लिए। सत्रह मिनट का वीडियो हो गया है, टाइमिंग भी कम है, जल्दी से आप लोगों के लिए अपलोड करना है। और ये फिर से ये अपलोड हो रहा है दोस्तों, जिसके थोड़ा पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना। तो यहाँ पर नीचे में अगर देखेंगे तो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है आपका 24,300 के लेवल पे। ठीक है, 24,200 के लेवल पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पर ही शॉर्ट कवरिंग भी शुरू हुआ है 23,900 के लेवल पे। तो ये एक बेयरिश साइन बता रहा है। देखिए अभी जैसे हम लोग यहाँ पे डेटा में देख रहे थे तो चेंजेस आ रहा है। तो पुट राइटर थोड़ा एक्टिव होता हुआ, कॉल राइटर थोड़ा एक्टिव होता हुआ दिखा है। तो इस चीज़ को टेक्निकल पे देखेंगे हम लोगों को कौन सा लेवल आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसमें से अभी कुछ देखिए, अगर सपोर्ट मिलता है तो 24,500 के लेवल पे सपोर्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन 24,500 पे सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वहां से मार्केट एक डीप करेक्शन ले सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस 24,600 के लेवल पे स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस हो गया है, 24,700 पे भी स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस हो गया है, 24,300 पे सपोर्ट हो गया है। तो अभी हम लोग जो अगर सोच रहे हैं कि आज के हम लोग मार्केट बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन देगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है 24,400 और 24,300 के आसपास जरूर एक बार सपोर्ट ले। अगर आपको शॉर्ट करते हैं हम लोग, मान लीजिए टेक्निकल देखेंगे जब, अगर शॉर्ट करते हैं तो वहाँ हम लोगों को जरूर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए 24,300 24,400 के लेवल पे। फुट कॉल रेशियो देखते हैं, ये डिक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको। तो ये एक बेयरिश साइन है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं जल्दी से। निफ्टी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी अच्छा लेवल दिया है तो इसको हम लोग काम में यूज कर सकते हैं। तो ये लेवल थोड़ा हटा देता हूं मैं यहाँ से भी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सिंपल मार्क कर देता हूं जो आप लोगों को देखना है। ये लेवल तो ये डीप एक हो गया, एक यहाँ पर एक और लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
रेड कैंडल, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इसके यहाँ, ठीक है। तो क्या मार्क हुआ यहाँ पर, एक हुआ 24,669 के आसपास और एक हुआ है 24,607। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब ये 24,607 के नीचे जब तक रहता है हम लोग बेयरिश साइड में रह सकते हैं, लेकिन 24,607 के ऊपर जाता है तो हम लोगों को अलर्ट हो जाना है, और 24,669 के ऊपर जैसे निकलता है हम लोग बुलिश साइड पे जा सकते हैं। लेकिन जब तक ये 24,607 के नीचे है तब तक आप बेयरिश साइड पे बने रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में ये क्लियर डायरेक्शन अभी दिया हुआ है, इसमें अभी रेंज का कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये सपोर्ट एक बार ले तो 24,400, और अगर जैसा दिख रहा है 24,300, 24,400 के आसपास, अदरवाइज 24,300 यहाँ पर ही सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए ये रेंज है, ये रेंज के ऊपर या नीचे आपको जब भी दिखे, फिलहाल अभी सेल साइड में हम लोग इस लेवल से भी सेल इनिशिएट कर सकते हैं, ऐसा है। वॉल्यूम भी ठीक है, ये घटता हुआ है, लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। तो ये जो कैंडल बन रहा है 15 मिनट का, इसको आपको देखना है, अगर यहाँ पर मिलता है तो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस भी रखना है। शॉर्ट लेने इसलिए सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो को पूरा करने से पहले एक और बात आपको नहीं किया, यहाँ पर डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो डिस्क्लेमर ये है, तो इसको पहले पॉज कीजिए, उसके बाद मेरा जो व्यू है वो मैं आपको दूंगा। और संक्षिप्त में, ये चैनल जो है एक एजुकेशनल चैनल है, इस चैनल के माध्यम से या किसी भी वीडियो या किसी मेरे माध्यम से आप लोगों को किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना डिसीजन खुद के एनालिसिस के हिसाब से ले, या जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उसके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। तो यही इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, और डिस्क्रिप्शन में भी ये डिस्क्लेमर दिया हुआ रहता है। तो आइए डिस्क्लेमर हम लोग सुन लेते हैं क्या है। तो देखिए, इस चैनल की मतलब आसपास में शॉर्ट इसलिए इनिशिएट कर सकता हूँ क्योंकि जो ऑप्शन चिन्ह है वो थोड़ा बेयरिश बता रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पर आसपास में ले लेते हैं, मतलब 612 के आसपास में हम लोग अगर सेल करते हैं तो हम लोगों को 669 मतलब 70 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और हम लोग फिर इसको कंटिन्यू सेल साइड के लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज जब ये 24,669 के ऊपर निकल जाता है तभी हम लोग बाय साइड इनिशिएट करेंगे, और फिर स्टॉप लॉस होगा 24,607। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, और अगर आपको इस वीडियो के द्वारा लाभ मिलता है या आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट भी जरूर कीजिए।